हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एनक्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरठ शहर की तंग गलियों में जहां हर दीवार एक कहानी बयां करती है, वहां सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की प्रेम कहानी ने हाल ही में एक खौफनाक मोड़ लिया। ये कहानी प्यार, विश्वासघात और एक दर्दनाक अंत की है जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात तब हुई जब वे किशोर अवस्था में थे। सौरभ एक महत्वाकांक्षी युवक मर्चेंट नेवी में अफसर बनने का सपना देखता था। मुस्कान एक जीवंत और आकर्षक लड़की अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई। सौरभ ने अपने सपने को साकार करते हुए मर्चेंट नेवी में अफसर की नौकरी हासिल की। वो अक्सर समुद्री यात्राओं पर रहता, लेकिन हर बार लौटकर मुस्कान के पास आता। उनका प्यार समय के साथ और गहरा होता गया, परंतु सौरभ की अनुपस्थिति में मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। साहिल एक आकर्षक युवक जिसने मुस्कान के अकेलेपन को भरने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गया। साहिल और मुस्कान दोनों नशे की लत में डूब चुके थे, जो उनके संबंध को और जटिल बना रहा था। नवंबर 2024 में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मुस्कान ने चिकन काटने के बहाने एक तेज धार वाला चाकू खरीदा, जो बाद में सौरभ की हत्या में इस्तेमाल हुआ। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची ताकि वे अपने रास्ते के इस कांटे को हटा सके। 3 मार्च 2025 की रात सौरभ लंदन से लौटकर घर आया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। मुस्कान और साहिल ने मिलकर पहले उसे नशे की हालत में बेहोश किया, फिर चाकू से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शव के कई टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सबूत मिटाने और खुद को सामान्य दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। वे पहले मनाली गए और फिर कसोल में एक होटल में 6 दिन तक रुके। इस दौरान वे ज़्यादातर समय होटल के कमरे में ही रहे, जो उनके व्यवहार को और संदिग्ध बनाता है। सौरभ के अचानक गायब होने से पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को कमरे में मिक्सर का जार, प्लास्टिक की थैली और अन्य संदिग्ध सामान मिले, जो हत्या की क्रूरता को दर्शाते हैं। मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के बाद समाज में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। यह घटना दिखाती है कि कैसे नशा और अवैध संबंध एक खुशहाल जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात और अपराध का अंत हमेशा दुखद होता है और हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है।